आपने देखा होगा कि आप जब भी कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो कुछ मेडिसिन पर लिखा होता है कि इंटरनल यूज ओनली और कुछ मेडिसिन पर लिखा होता है कि एक्सटर्नल यूज ओनली। तो आज हम जानेंगे कि मेडिसिन पर जो इंटरनल यूज ओनली और एक्सटर्नल यूज ओनली क्यों लिखा होता है, उसका मतलब क्या है, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और उसको हमें प्रॉपरली किस तरीके से यूज करना चाहिए। दवाओं को दिए जाने वाले तरीकों के हिसाब से मेनली दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। एक इंटरनल यूज ओनली दवाएं और दूसरा एक्सटर्नल यूज ओनली दवाएं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इंटरनल यूज ओनली दवाओं के बारे में। इंटरनल यूज ओनली मेडिसिन वो मेडिसिन है जिसे मुंह द्वारा लिया जाता है, बॉडी के अंदर रेक्टम, वजाइना और यूरेथ्रा के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है। इन दवाओं को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे वो हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाए और काम करना शुरू करे। इसके एग्जाम्पल है सिरप, टैबलेट, कैप्सूल जिसे हम मुंह द्वारा शरीर के अंदर लेते हैं, सपोजिटरी जिसे वजाइना या फिर यूरेथ्रा से इंसर्ट किया जाता है। दूसरा एक्सटर्नल यूज ओनली दवाएं। एक्सटर्नल यूज मेडिसिन वो दवाएं है जिसे स्किन पर, नेल्स पर, हेयर पर लगाया जाता है या फिर मुंह के द्वारा इनहेल किया जाता है, जिसे स्किन पर रब करने या फिर नाक या मुंह से इनहेल करने पर वो दवाई हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुल जाती है और तुरंत असर दिखाना शुरू करती है। एग्जाम्पल के लिए क्रीम, ऑइंटमेंट, स्प्रे जिसे स्किन पर लगाया जाता है और इनहेलर, नसल स्प्रे जिसे मुंह या फिर नाक के द्वारा इनहेल किया जाता है। दवाएं इंटरनल यूज और एक्सटर्नल यूज के हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। इन दवाओं पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से दवाओं का उपयोग करना चाहिए, नहीं तो दवाएं इनइफेक्टिव हो सकती है और इसके बहुत सारे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग दवाओं को क्रश करके या फिर पानी में डिजॉल्व करके स्किन पर लगाते हैं, जिससे उनको लगता है कि स्किन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, लेकिन ऐसी दवाएं इंटरनल यूज के हिसाब से बनाई जाती है, डिज़ाइन की जाती है और उनको हम जब ऐसे एक्सटर्नल यूज करते हैं तो स्किन इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, यहाँ तक कि स्किन डैमेज भी हो सकती है। इसीलिए इंटरनल यूज दवाओं का उपयोग सिर्फ इंटरनल यूज के लिए ही करना चाहिए। कुछ मेडिसिन जैसे बेंजाइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, सल्फर, उनको एक्ने ट्रीटमेंट के लिए स्किन पर लगाया जाता है। जब आप उन दवाओं को इंटरनल मुंह से लोगे तो आपको उल्टी आ सकती है, पेट में जलन हो सकती है, चक्कर आ सकती है और डायरिया भी हो सकता है। इसीलिए आपको उन दवाओं को सिर्फ एक्सटर्नल ही अप्लाई करना चाहिए। कोई भी दवा लेने से पहले यह ज़रूरी है कि आप उस दवा पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो दवा इंटरनल यूज़ है या फिर एक्सटर्नल यूज़ है वो कंफर्म करें और उस दवा पर दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही दवा लें। मुझे आशा है कि आपको इंटरनल यूज़ दवाई और एक्सटर्नल यूज़ दवाई क्या होती है, दवाई के ऊपर के इंस्ट्रक्शन पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समझ आ गया होगा। इससे आगे आप जब भी कोई दवाई लेंगे तो उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर चेक करना कि वो दवाई इंटरनल यूज़ करने के लिए है या फिर एक्सटर्नल यूज़ करने के लिए है और उसके हिसाब से ही उस दवा का उपयोग करना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।